Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Friendship. In today's video, we'll start the exercise of chapter number 9, Le Loisir Préféré de Français. Previous video के अंदर we have discussed the introduction part. In today's video, we'll start the exercise. So before coming to the exercise, you must watch the introduction video cause it's very important. All the concepts are discussed over there. So before going into the exercise, it's important that you watch that video, and already I provided the link to that in the description as well as comment section. So let's get further into the video. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 1, हम सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते कौन कौन से हैं. सो सबसे पहला होता है हमारा स, विच इज़ यूज्ड विद मैस्कुलिन. सेकंड हमारा होता है सेथ, विच इज़ यूज्ड विद फेमिनिन. देन थर्ड हमारा होता है CETTE, विच इज़ यूज्ड विद फेमिनिन वॉवल. मतलब फेमिनिन हो या फिर वॉवल हो, ठीक है, दोनों चीज़ हो बट सेथ ही हमारा यूज़ होगा. देन नेक्स्ट हमारा आता है CET, मतलब कि मैस्कुलिन वॉवल के साथ. जब भी हमारा कोई नाउन मैस्कुलिन है बट वो वॉवल से बिगिन करता है तब हम सेथ का यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ CES, विच इज़ यूज्ड विद प्लूरल वंस. ठीक है, तो ये सारे हमने रिकॉल कर लिए. अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर. द क्वेश्चन नंबर 1 इज डैश कुतो. कुतो इज नाइफ विच इज मैस्कुलिन, सो हेयर वी विल यूज CE. देन सेकेंड पार्ट इज शेज विच इज फेमिनिन, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे CETTE. देन थर्ड इज कार्थ, सो कार्थ इज फेमिनिन, तो यहाँ पर भी हमारा यूज होगा सेट. देन फोर्थ इज ओरलोज. ओरलोज हमारा क्या है, फेमिनिन है बट इट इज बिगिनिंग विद वॉवल, तो यहाँ पर हमारा वही फेमिनिन वाला क्या यूज होगा, CETTE. देन फिफ्थ वन इमाज. इमाज हमारा क्या है, फेमिनिन है बट वॉवल से बिगिन करता है, ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है, बट स्टिल फेमिनिन वॉवल के साथ भी हमारा सेथ ही यूज़ होता है. देन ईस्टुआर विच इज़ प्लूरल, तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा CES. देन सेवंथ पार्ट इज आमी. आमी इज फ्रेंड, तो ये हमारा मैस्कुलिन है, यहाँ पर हम पुट करेंगे CET. एट्थ पार्ट डायरेक्टली अब मैं आप लोगों को आंसर्स बता देती हूँ. ए शार्प इज फेमिनिन, सो वी विल यूज CETTE. ए कॉल के साथ हमारा यूज होगा CES. देन टेंथ पार्ट इज ओरेले. ओरेले मीन्स पिलो, सो इट वुड बी CET because it is masculine and vowel. Then next part 11th is miruar, जिसके साथ हमारा यूज होगा स. Then next part काये is again masculine, तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, then 13th में है हमारे पास व्हील, जो कि है फेमिनिन, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे CETTE. यहाँ पर हमारा यूज़ होगा CET बिकॉज इट इज़ मास्कुलिन वॉवल. देन फार्म विच इज़ प्लूरल, तो यहाँ पर हमारा यूज़ होगा CES. देन ईबो विच इज़ हमारा क्या है, मास्कुलिन है बट इट इज़ बिगिनिंग विद अ वॉवल, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे CET, ये यूज़ करेंगे. काये के साथ हम यूज़ करेंगे CES एंड स्टीलो के साथ हम यूज़ करेंगे CE. So this was question number 1. Now let's come to question number 2. That is you have to put the given sentences into plural. So सबसे पहले जो हमारा सेथ शियन एमाला ये वाला जो सेंटेंस है, इसके अंदर हम सेथ को सबसे पहले प्लूरल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CES. ठीक है. देन शियन को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पीछे हमारा लग जाएगा S. ए को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तब लग जाएगा सो, एंड मलाद के पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा. ठीक है. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 इज सली ए कंफर्टेबल, मीन्स दिस बेड इज कंफर्टेबल. तो स को सबसे पहले जब हम वो करेंगे तब ये हमारा हो जाएगा CES. ली को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा LITS, मीन्स बेड्स. ए का हमारा बन जाएगा सो, एंड लास्ट में कॉम्फर्टेबल के पीछे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा.
Then coming to part number 3, Cet hotel est petit means this hotel is small. So Cet को हम जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तब बन जाएगा से. होटल को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके पीछे लग जाएगा एस. ए को जब हम कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी सो. एंड पतीत के पीछे क्या लग जाएगा एस. सो कन्वर्टिंग is easy if you are aware with the grammatical rules. Then so Shandail a werd. अब CE का वही हमें पता है प्लूरल क्या होगा CES. Shandail which means your sweater. इसके पीछे लग जाएगा एस. ए का हमें पता है सो में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड वैर के पीछे क्या लग जाएगा एस लग जाएगा. यू विल ऐड एन एस. सो से शंदाइल सो वैर्थ. वैसे ही फिफ्थ पार्ट में है सित दाम ए वील. अब सित का हम जब प्लूरल करेंगे तभी हमारा हो जाएगा से. दाम के पीछे क्या लग जाएगा एस. दाम का मीनिंग क्या होता है लेडी. ए के पीछे ए का हमारा बन जाएगा सो. एंड वील के पीछे क्या लग जाएगा एस. ठीक है. मीन्स दीज लेडीज आर ओल्ड. देन पार्ट नंबर 3 यू हैव टू पुट द सेंटेंसेज इन सिंगुलर. जैसे प्लूरल में कन्वर्ट करा वैसे ही आप सिंगुलर में वापस ले आते हैं. तो से का हमारा क्या बन जाएगा CET बन जाएगा. क्यों बनेगा CET. क्योंकि हमारे पास क्या है आर्ब्र है. आर्ब्र क्या है मैस्कुलिन वॉवल है. तो इस वजह से सेट आर्ब्र में से एस हट जाएगा. सो का हमारा बन जाएगा EST और वैर में से एस हट जाएगा. वैसे ही से वाच्यूर रूल विद. अब से का हमारा क्या बन जाएगा सेट बन जाएगा. क्योंकि हमें वाच्यूर को भी सिंगुलर में कन्वर्ट करना है. वाच्यूर हमारा सिंगुलर में कन्वर्ट होते ही क्या बन जाएगा फेमिनिन. तो इस वजह से यहाँ पर हमारा लगेगा सेट. वाच्यूर में से एस हट जाएगा. रूल. अब रूल जो हमारा है इट इज़ द कॉन्जुकेशन ऑफ प्लूरल वाली सब्जेक्ट की. अब इसको हमें सिंगुलर वाले सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुकेट करना है. तो यहाँ पर रूल की जगह जो ENT वाली एंडिंग है उसकी जगह हम कौन सी वाली एंडिंग लगा देंगे एल वाली ELLE वाली एंडिंग लगा देंगे. एंड इट वुड बी ई. ठीक है. वीथ तो हमारी सेम ही रहती है सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी बिकॉज दिस इज एन एडवर्ब. अब ये वाला पार्ट हो गया. नाउ लेट्स कम टू पार्ट नंबर 3. इट इज से जोपितो सो or Centreville means this hospitals are in the city center. तो इसको जब हम सिंगुलर में कन्वर्ट करेंगे देन इट वुड बी से का हमारा क्या हो जाएगा CET हो जाएगा. ओपिताल ओपितो जो है वो हमारा AUX इसमें से कट हो जाएगा और पीछे का लग जाएगा AL. सो का हमारा हो जाएगा A. ओ सेंट्रवील क्या रहेगा एज इट इज़. वैसे इससे शापो सु नुआर में क्या होगा से में से एस हट जाएगा. शापो में से एक्स हट जाएगा. सो का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा. एंड नुआर में से एस हट जाएगा. वैसे इससे फील सो जोंतील से का हमारा क्या हो जाएगा CETTE. फील में से एस कट हो जाएगा. सो का बन जाएगा हमारा ए और जोंतील में से भी एस जो है कट हो जाएगा. सो दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन अगेन. नाउ लेट्स कम टू कंप्लीटली avec les adjectifs interrogatifs. क्वेश्चन नंबर 4. सो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के साथ हमें इसे कंप्लीट करना है. तो हमें पता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हमारे कौन कौन से होते हैं. केल होता है. देन हमारा QUELS भी होता है जो कि हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं. तो अब हम आ जाते हैं आंसर्स पर इसके. यू प्रेफर डैश कूलर. अब कूलर हमारा क्या है फेमिनिन है तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे केल का. ठीक है. वैसे ही च्यूए दो डैश क्लास भी हमारा क्या है फेमिनिन है तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे केल का. डैश ब्यू प्रोंट्यू. अब ब्यू मतलब बस क्या है हमारी मैस्कुलिन है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे केल QUEL का. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है वाच्यूर सब्जेक्ट. वाच्यूर क्या है फेमिनिन है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे QUELLE. वैसे ही आप इसको हर एक में सब्जेक्ट देखना है कि किस नाउन के साथ हमें ये यूज़ करना है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है पुट करेंगे. वैसे ही 5th क्वेश्चन में हमारे पास है प्ला मीन्स डिश. अब वो हमारा क्या है मैस्कुलिन है तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे QUEL. वैसे ही नेक्स्ट में हमारे पास है कादो मीन्स गिफ्ट्स. ठीक है. यहाँ पर ये प्लूरल है तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे प्लूरल वाला जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पुट करेंगे QUELS. वैसे यहाँ पर रोमा मीन्स नॉवेल्स तो यहाँ पर ये भी प्लूरल में है तो यहाँ पर भी हमारा QUELS पुट होगा. डैश एता दाथ द नेसॉन्स मीन्स बर्थ डेट. अब ये क्या है हमारा फेमिनिन है तो यहाँ पर हम QUELLE पुट करेंगे. वैसे यहाँ पर
स्पोर्ट, स्पोर्ट मीन्स स्पोर्ट्स, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर हमारा प्लूरल में है तो यहाँ पर भी हम QUELS पुट करेंगे। वैसे यहाँ पर प्रोफेसियों है हमारा नाउन, तो यहाँ पर ये फेमिनिन है तो यहाँ पर हम QUELLE पुट करेंगे। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ यू हैव टू कॉन्जुगेट द गिवन वर्ब्स, जो कि हमें ब्रैकेट में दी गई हैं। सारी की सारी जो वर्ब्स की कॉन्जुगेशन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ी हुई है और मेरे चैनल पर भी ER IR RE की अलग अलग वीडियोस भी हैं अपलोडेड, यू मे गो एंड वॉच देम आउट। अब मैं डायरेक्टली आप लोगों को आंसर्स बता देती हूँ इसके। फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर है DIS, क्योंकि हमें दीर वर्ब को ज के साथ कॉन्जुगेट करना है। वैसे ही नू के साथ हमारी लीर वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी सेकेंड वाले पार्ट के अंदर, LISONS। देन थर्ड पार्ट के अंदर फैर वर्ब की इल के साथ कॉन्जुगेशन होगी FONT। FONT यहाँ तक हो गया। देन फोर्थ पार्ट के अंदर वू की दीर के साथ क्या कॉन्जुगेशन होगी GITES। इल की प्रोंद्र के साथ हमारी होगी PRENNENT। देन सिक्स्थ पार्ट में त्यू के साथ पाइए वर्ब की क्या कॉन्जुगेशन होगी PAIES। सेवेंथ पार्ट में इट वुड बी PREFERENT। एट्थ पार्ट इट वुड बी ECRIS। नाइन्थ पार्ट इट वुड बी ESSAIE। टेंथ पार्ट इट वुड बी ECRIVENT। 11th पार्ट में त्यू की हमारी होगी METS। देन नू के साथ एक रीर वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी ECRIVONS। 13th पार्ट में इट वुड बी JETTES। 14th पार्ट में इट वुड बी APPELLENT। So this is how we have completed till here. Now coming to the last question of this chapter, which is écrivez une lettre à Louise pour parler des loisirs préférés des Indiens. So इस question को आप लोगों को खुद solve करना है, but I am giving you an example to this. So let's read the example. उसको आप लोग read कर लो and have a preference of it. Just don't copy it. Okay. Let's start with the letter. It is Delhi. Any date you can write. 7 janvier. Cher Louis, comment vas-tu? J'ai reçu ta lettre. Tu m'as demandé quelles sont les activités de loisirs pratiquées par les Indiens. Je t'écris pour en parler. Les Indiens aiment faire du sport comme le cricket, le kabaddi, le hockey, etc. Voyager est aussi très célèbre en Inde. À chaque week-end, les familles partent d'explorer de nouveaux endroits. Les Indiens adorent manger et cuisiner de nouveaux plats. Lire des livres et des romans est aussi une activité de loisir pratiquée par les Indiens. Quelques écrivains indiens célèbres sont R.K. Narayan, Rabindranath Tagore, Arundhati Roy, etc. Les jeunes aiment surfer sur Internet. C'est tout. J'attends ta réponse. Bisous, XYZ. Any name you can write. क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया what is the name of the writer of this letter. So this is all from my side. I hope the chapter is now clear with the exercise as well. We'll meet in the next video with new chapter.